विजयनगर साम्राज्य में एक दिन खबर फैली कि महल के पास के बगीचे में एक भयंकर नाग रहता है। लोग कहते थे कि जिसने भी उस नाग को देखा उसकी मृत्यु हो गई। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। राजा कृष्णदेवराय परेशान हो गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताइए क्या करना चाहिए। कुछ दरबारी बोले, महाराज, यह देवताओं का शाप है। दूसरे बोले, हमें वहां पूजा करनी चाहिए। तभी राजा ने तेनालीरामन की ओर देखा और कहा, तेनाली, तुम्हें हमेशा रहस्य सुलझाने की कला आती है। जाकर पता लगाओ कि असली बात क्या है। तेनालीरामन की जांच। तेनालीरामन रात को अकेले बगीचे में पहुंचा। चांदनी हल्की थी और सब तरफ सन्नाटा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक बड़ा सा नाग फुफकारता हुआ सामने आ गया। तेनाली ने गौर से देखा तो पाया कि नाग के गले में चमकती हुई घंटी बंधी थी। जैसे ही वह हिलता, आवाज होती और लोग डर जाते। तेनाली ने सोचा, यह साधारण नाग नहीं है। किसी ने इसे यहां छोड़कर लोगों को डराने की साजिश रची है। असली गुनहगार। अगले दिन तेनालीरामन ने गांव वालों से पूछा, क्या हाल ही में किसी को अचानक बहुत फायदा हुआ है। लोगों ने बताया कि बगीचे से सटी जमीन एक व्यापारी ने सस्ते दाम पर खरीद ली थी, क्योंकि सब डरकर भाग गए थे। तेनाली ने सारा भेद समझ लिया। तेनाली का जाल। उस रात तेनाली कुछ दूध लेकर बगीचे में गया और नाग के सामने रख दिया। नाग शांत होकर दूध पीने लगा। तभी तेनाली ने देखा कि व्यापारी दूर से आकर नाग को रस्सी से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तेनाली ने तुरंत लोगों को बुला लिया और सबके सामने व्यापारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। राजा का न्याय। दरबार में राजा ने गुस्से में कहा, तुमने अपने लाभ के लिए नाग का इस्तेमाल कर लोगों को डराया। यह घोर अपराध है। व्यापारी को दंड दिया गया और बगीचा फिर से सबके लिए खोल दिया गया। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, नाग तो निर्दोष था। असली जहर तो मनुष्य के लालच में होता है। सीख, मोरल। डर अक्सर सच्चाई को छुपा देता है। असली खतरा जानवरों में नहीं, बल्कि इंसान के लालच में होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।